एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में ढेर सारी वैकेंसीज आई हैं। आइए आज उन वैकेंसीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है वेलफेयर ऑफिसर की। यह लेवल 10 में आता है और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन अर्थात आपकी योग्यता होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क विथ लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए सब्जेक्ट, मतलब ये पढ़ा होना चाहिए। और उसके बाद 3 years एक्सपीरियंस मांगा गया वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ हैविंग मोर देन 500 एम्प्लॉयर, मतलब जिस नियोक्ता के यहाँ 500 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ आपका 3 वर्ष का काम का अनुभव होना चाहिए। और विशेषकर मेडिकल या पब्लिक हेल्थ सर्विस में आपका काम किया हुआ होना चाहिए। ग्रुप ए पद है, अधिकतम आयु 30 वर्ष है और एक पद है अनरिजर्व है, ये सीधी भर्ती है, मतलब इंटरव्यूज के माध्यम से होगा, कोई परीक्षा नहीं है। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो है पब्लिक हेल्थ नर्स की। ये लेवल 8 में है। इसमें आपसे मांगा गया है बीएससी नर्सिंग हो या फिर सीनियर नर्सिंग और मिडवाइफ सर्टिफिकेट कोर्स हो और साथ में डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग हो। डिज़ायरेबल में हो मांगा गया है कि एक्सपीरियंस इन फैमिली केयर प्रोग्राम और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रूरल या अर्बन एरिया में। ग्रुप बी का पद है, 35 वर्ष तक आपकी उम्र है तो चल जाएगा। एसटी का पद है और यह सिलेक्शन होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आधारित होगा। उसके बाद एड्स एजुकेटर कम काउंसलर है, लेवल 7 का है। लेवल 7 मतलब 4200 ग्रेड पे पुराने ज़माने के अनुसार। इसमें बीएससी नर्सिंग मांगा गया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीजेज, आपका इसमें अनुभव होना चाहिए। और इसमें कहा गया कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु पॉसेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब आप मरीजों के वेलफेयर या मरीजों के साथ काम किए हों, ऐसे लोगों को ये लोग वरीयता देंगे। ग्रुप बी पद है, अधिकतम आयु 30 वर्ष है। एक है पद अनरिजर्व है, परीक्षा सीबीटी माध्यम से होगी। उसके बाद है बैरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर, मोटे लोगों को जो दुबला करने की सर्जरी होती है वह है, लेवल 7 में है। और ग्रुप बी का पद है, 30 वर्ष तक अधिकतम आयु, बैचलर्स डिग्री किसी भी उसमें होना चाहिए और 3 साल का वर्किंग अनुभव बेरियाट्रिक सर्जिकल पेशेंट के साथ होना चाहिए या ऐसे काम के साथ एटलीस्ट 50 केस कम से कम आप पर एनम सालाना किए हों। और एक ही पद है अनरिजर्व है, ये सीबीटी के माध्यम से होगा। इसके बाद है डोनर ऑर्गेनाइज़र, लेवल 7 में है। डोनर ऑर्गेनाइज़र के लिए मांगा गया है एमए इन सोशल वर्क, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लड बैंक में, अर्थात आप ब्लड डोनेशन का काम करवाएंगे। ग्रुप बी का पद है, 30 वर्ष अधिकतम आयु है। एक है पद अनरिजर्व है, ये सीबीटी के माध्यम से होगा। उसके बाद है वोकेशनल काउंसलर, लेवल 7 का है, 35 वर्ष तक अधिकतम आयु, ग्रुप बी का पद है और इसमें मांगा गया है बैचलर इन रिहेबिलिटेशन सर्विस या वोकेशनल काउंसलर रिकॉग्नाइज बाई रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके साथ ही मास्टर्स डिग्री इन वोकेशनल काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजी या रिहेबिलिटेशन साइंस में होना चाहिए। ये किसी मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। और 2 पद है, एक अनरिजर्व है, एक ओबीसी के लिए है। ग्रुप बी का पद है, ये भी सीबीटी के माध्यम से होगा। अधिकतम आयु 35 वर्ष मांगी गई है। और इसके साथ ही अगर यह नहीं है तो बैचलर्स इन रिहैब साइंस होना चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट डाइटिशियन, एमएससी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन, किसी भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थान हो और 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अधिकतम आयु 35 वर्ष। 3 पद हैं, 2 अनरिजर्व हैं, एक ओबीसी के लिए है और ये भी सीबीटी के माध्यम से होगा। उसके बाद है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, लेवल 6 का है। डिग्री चाहिए आपसे किसी विश्वविद्यालय का। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्स किया जा सकता है अगर पहाड़ी हैं तो। और छाती 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, 6/12 विदाउट ग्लास, बिना चश्मे का 6/12 विजन होना चाहिए। और 5 साल का कम से कम सिक्योरिटी किसी अस्पताल में देने का अनुभव होना चाहिए। अगर आप आर्म फोर्सेज या पैरामिलिट्री के हैं तो सूबेदार या इंस्पेक्टर रैंक होना चाहिए। और इसका 35 वर्ष अधिकतम आयु है। ओबीसी के पद हैं, 2 पद हैं, 2 टेस्ट होगा इसमें, स्टेज 1 सीबीटी और स्टेज 2 में फिजिकल टेस्ट दौड़ धूप करा सकते हैं। उसके बाद है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इंटर साइंस होना चाहिए और डिग्री इन फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी। 5 पद हैं, इसमें 2 अनरिजर्व हैं, 2 एससी के हैं और 1 ओबीसी के हैं। ये 30 वर्ष तक अधिकतम आयु और सीबीटी होगा। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, लेवल 6 का है। इसमें आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए हिंदी अथवा अंग्रेजी में और ग्रेजुएशन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो।
इसके साथ ही आपके पास अनुवाद का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो, और साथ नहीं है तो 2 साल का किसी सरकारी संस्थान में कार्य का अनुभव हो। आपके लिए 3 पद हैं, 2 अनरिजर्व हैं और 1 ओबीसी के लिए हैं। 2 स्टेज में परीक्षा होगी, सीबीटी है स्टेज 1 और स्किल टेस्ट, आपका अनुवाद स्किल देखा जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरियन का पद है, लाइब्रेरियन के बाद है लाइफ गार्ड है, लाइफ गार्ड के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मांगा गया है। स्विमिंग आनी चाहिए आपको, स्विमिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, इसमें मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क मांगा गया है। 35 साल अधिकतम आयु। 3 पद हैं, 2 अनरिजर्व है और 1 ईडब्ल्यूएस का है। एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें इन लाइन विथ वेलफेयर ऑफ हेल्थ एक्टिविटी। ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन अर्थात ऑप्टोमेट्रिस्ट, बीएससी इन ऑप्थाल्मिक टेक्निक होना चाहिए। उसके बाद परफ्यूजनिस्ट मांगा गया है, बीएससी डिग्री किसी रिकॉग्नाइज संस्थान से होना चाहिए। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है लेवल 6 का एमएससी। ये सारा विवरण मैं अपने ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com पर डाल दे रहा हूँ। आप वहाँ से सीधे इसको डाउनलोड करके और भर्तियों का विवरण देख सकते हैं। जितनी भर्तियाँ हैं उसके अनुसार उसमें एप्लीकेशन का लिंक भी रहेगा, आप चाहें तो वहाँ से सीधे आवेदन के लिए जा सकते हैं।